वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। देखिए, हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रोज शिव कथा भेजते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। कथा तो इसे सुनने का बहुत महत्व होता है, कथा लेकिन पूरा सुनना चाहिए। अधूरा सुनने से दोष लगता है। तो शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव घर घर महादेव। देखिए, एक दिन कैलाश पर शंकर जी पार्वती जी हमेशा बैठे रहते हैं। जब दुनिया को देखने के लिए विचरते हैं तो शिव पुराण कहती है कि देखिए, जो भी शिव जी का पूजन करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव का आराधना करते हैं, सारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता खुश होते हैं। और उनको कहते हैं कि हमको कुछ हो या ना हो, एक बेलपत्ती हमको कोई चढ़ा देता है तो हम सारे पूजा स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि बेलपत्ती से भोलेनाथ बहुत खुश रहते हैं। आपके पास सब कुछ है तो सब कुछ चढ़ाइए, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेलपत्ती जरूर होना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण कहती है, हम नहीं कहते हैं। तो शिव पुराण में लिखा है कि लोग कहते हैं ना कि यह नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भोलेनाथ को सब कुछ चढ़ाना चाहिए। और इतना तक कि उसमें किताब में लिखा है, लेकिन लोग मना करते हैं। तुलसी भी लिखा है, तुलसी भी चढ़ती है। और विशेष करके सब तेल का मनाही है, लेकिन कड़ुआ तेल का कभी नहीं मनाही लिखा है कि कड़ुआ तेल आप औषधि समझ के लगा सकते हैं। तो वही हम कहते हैं कि देखिए, लोग क्या क्या कहते हैं, क्या कहीं नहीं कहते, लेकिन हमेशा शास्त्र की बात मानना चाहिए, अपने मन से कोई काम नहीं करना चाहिए। तो शिव जी कहते हैं कि जो मन से मेरे नाम से उठता है, बैठता है, ध्यान देता है, उसका हम हमेशा आराधना स्वीकार करते हैं। तो हमेशा जब प्रदोष काल होता, प्रदोष काल में भोलेनाथ का पूजा करने से लिए भोलेनाथ उसमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसमें शिव तांडव करते हैं। और पार्वती को लेते हैं और नंदी को बुलाते हैं, चल देते हैं कि चलिए हम लोग चलें विहार करने, कि प्रदोष काल है और कौन कौन मेरा पूजा कर रहा है। अब उसमें क्या हुआ कि पार्वती जी से बता रहे हैं कि देखो पार्वती, अपने कर्मानुसार सबको कर्म फल मिलता है। इसी जगह पर स्वर्ग है, इसी जगह पर नर्क है। अब दुनिया में नर्क कैसा कैसा है हम आप लोग से वो भी बताते हैं। हम देखिए, हम कुछ अपने मन से नहीं कहते हैं, शिव कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। आप लोग अगर पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखा है। तो कुत्ता है, गौ माता है, जैसे कोई गौ माता है, कोई गौ माता अच्छे से पल रही है, कोई गौ माता को देखिए मार फोड़ा फुंसी अलग अलग से कुछ हो रहा है, सड़ रही हैं। जैसे कुत्ता, कोई कुतिया है, कुत्ता है, देखिए आ रहा है तो लोग मार के भगा रहे हैं, वो बहुत पाप करते हैं। वो इतना पाप कर्म करके आते हैं कि उनको जो जानवर के जोनी में भी उनको दुख है, दुख रहता है, कभी उनके शरीर से सुख नहीं मिलता है। तो ये मानुष है, मानुष में दुनिया में देखिए, जैसे जो हमेशा अस्पताल में भर्ती रहते हैं, चीरा फारा होता है, कहीं कोई अंग नहीं रहता, तो ये नरक है। नरक तो है अस्पताल, स्वर्ग है मंदिर। और जहाँ सत्संग है, कथा है, भगवान कहते हैं कि जो भी एक घड़ी सत्संग करने के लिए निकलता है, उतना उसको अश्वमेध यज्ञ का फल हम देते हैं, क्योंकि कहता है बार बार हम सत्संग जा रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं। और सत्संग करते करते उतना पग भग जाता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं कि जो मेरे मन लगा के शिव पुराण कथा, जिसके घर में शिव पुराण होती है, जिसके घर में शिव पुराण कथा होती है, तो वहाँ हम विराजमान होते हैं। और पार्वती शंकर जी हमेशा देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो वही पार्वती जी बैठ जाती हैं और अपने रूप बता के किस किस रूप में भगवान किसके घर में जाते हैं वो पता भी नहीं चलता। वो तो हर रूप बना लेते हैं, कभी कोढ़ी का रूप बना लेंगे, कभी तो बीमारी का रूप, कहीं कुछ, कहीं वृद्धा, कहीं रूप बनाते हैं। भोलेनाथ अपना एक रूप में, अपने असली रूप में तो जाते ही नहीं हैं, हमेशा रूप बना के जाते हैं। तो अपना क्या हुआ कि देख रहे थे कि एक ब्राह्मण थे, उनको 4 बेटा था और उसके पास बहुत धन दौलत, रुपया पैसा था। तो ब्राह्मण से क्या कह रहे हैं भोलेनाथ, अरे पार्वती जी से कि देखो पार्वती, 4 बेटे हैं, लेकिन चारों का कर्मानुसार जन्म हुआ है, लेकिन कर्म अलग अलग है। 3 बेटे एकदम लालची, मतलब कि भगवान को न मानने वाला, खाली बाप के धन से परेशान कि कब बाप मरे, कब उसका धन ले। और एक दिन बाप काम करते करते वृद्धा हो गया, पलंग पर बैठ गया। तो बुलाया सबको कि भाई उसकी पत्नी नहीं थी, अब तुम लोग आओ,
हम 4 हिस्सा में चारों बेटों को कर देंगे, मेरा ज़िंदगी कोनो भरोसा नहीं है। तो उसमें से 3 बेटा तो बड़ा खुश हुआ कि यही तो हम चाहते थे कि पिताजी कब हम लोग के हिस्से दें। लेकिन जो छोटा बेटा था वो कहा पिताजी हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको अपने भोलेनाथ पर, अपने विश्वनाथ पे इतना विश्वास है कि अगर मेरा कर्तव्य अच्छा रहेगा तो भोलेनाथ हमारा भंडारा भर देंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो कहे नहीं बेटा, हमारे हिस्सा में तुम्हारा हक भी है, तुम ले लो। कहे नहीं पिताजी हमको कुछ नहीं चाहिए। और वो तीनों बेटे के हिस्से में कर दिए। अब कर दिए, वो बेचारा खेत में जाता था काम। उसकी पत्नी देखिए, जिसका पति भी थोड़ा अच्छा रहता है तो पत्नी भी अच्छी रहती हैं, और कभी कभी तो पति अच्छा रहता है तो पत्नी नहीं, पत्नी अच्छा रहता है पति नहीं, ये रीति है। अब वो क्या हुआ कि उसके पति जो हैं तो नहीं माने, नहीं लिए। अब उसके बाद जब धन उन्होंने के पा गया तो थोड़ा बहुत काम करता था। तो पिताजी को जो छोटी बहू थी बहुत सम्मान करती थी, 4 बार भोजन देना, पानी देना, पूछती। वो सब कहती थी कि अरे एक बार दे दीजिए, कोनो काम के लायक नहीं रह गए हैं, क्यों उनको बार बार पूछती रहती हो। कहे नहीं, बूढ़वा और छोटा बच्चे एक बराबर रहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा खाते हैं लेकिन चाहिए। लेकिन वो मानते हैं, वो अपना तीनों अपना कहे लगने की तुम कुछ खत्म कर दोगे, तुम्हारे घर में हमारे घर में कुछ, तुम लोग निकल जाओ, तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं है, हम तुमको बैठा के खिला रहे हैं। देखिए अब यही होता है धन पाने के लिए। अब वो कहे अपने पिताजी को उठाओ, हमारे घर से चले जाओ। लेकिन भगवान में इतना शक्ति, इतना भक्ति था कि भोलेनाथ जिसके साथ, देखिए पकड़ना है तो स्वयं भोलेनाथ को पकड़िए ना, किसी और को मत पकड़िए। सब स्वार्थ में प्यार करते, न किसी का पति है, न किसी का पत्नी, न किसी का बेटा, न बहू, कोई किसी का प्यार नहीं करता, सब स्वार्थ। अगर एक स्वार्थ निस्वार्थ प्यार करते तो सिर्फ भोलेनाथ, उनको पकड़ के चलिए, निस्वार्थ प्यार करेंगे और आपके घर में कोई कमी नहीं होगा। क्योंकि अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो। अब आप दुनिया में लगा के माया जाल में फंसी हैं, जब तक जीवन है, एक दिन बैठ जाइए, एक दिन रोटी देना लोगों को मुश्किल हो जाएगा, नहीं देंगे। जब तक काम करिए, करते रहिए, तब तक तो ठीक है। तो इसीलिए जब हम जानते कि गत दशा हमारे साथ होने वाला, तो हम पहले से क्यों ना छोड़ दें। शरीर से भले रहिए हर रोज, लेकिन आत्मा से छोड़ दीजिए, किसी को मत पकड़िए, सिर्फ भोलेनाथ को पकड़ लीजिए। भोलेनाथ कहते हैं जो आत्मा से मेरा चिंतन मनन करता है उसी में हम रहते हैं। अब आगे सुनिए क्या हुआ। अब उसके बाद वो गए अपन दिन रात भगवान का भजन करने लगे। उसी में उसके पिताजी बहुत बीमार हुए, उसके बाद एक पैसा न था, अपना धन लगा पछताने। खास हम पिताजी का हिस्सा भी ले लेते तो कम से कम पिताजी के दवा दर्पण में काम आता। और उसके पास कुछ नहीं, कहाँ से दवा दर्पण करे बेचारा। तो एक दिन रात को स्वयं भोलेनाथ उसके सपने में आए। कहे तुम मेरा इतना नाम लेते हो, तुम्हारे पीछे एक घड़ा है, उसमें सोना का सिक्का भरा है, तुम ले लो, अपने पिता का दवाई करो और घर गृहस्थी चलाओ। कहे नहीं, उसमें बताइए सुकून है, अगर हम इतना धन ले लेंगे तो क्या हमको शांति मिलेगा। कहे देखिए शांति तो नहीं है लेकिन धन तुमको मिले। कहे नहीं, हमको धन नहीं चाहिए। फिर एक दिन भोलेनाथ आए अपना रूप बदल के। कहे अच्छा ठीक है, तुम्हारे पीछे एक हड़िया है, उसमें चांदी का सिक्का भरा है, तुम ले लो। तो कहे उसमें भी क्या सुकून है। कहे नहीं, सुकून तो उसमें भी नहीं है। तो कहे जहाँ सुकून नहीं, हम नहीं लेंगे, हमको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, पैसे से कोई सुकून शांति नहीं मिलता है। तो भोलेनाथ कहे ठीक है, तुमको शांति चाहिए तो एक ठे सिक्का है, तुम ले लो। तो कहे उसमें शांति, कहे उसमें शांति है। सवेरे जाके देखा तो हड़िया में एक सोने का उसको सिक्का मिल गया। अब वो ले गया बाजार में, बेचा तो उसे बहुत पैसा मिला। लिया पिताजी का अपने खूब दवाई दर्पण किया, उसके पिताजी ठीक हो गए। और उसी में अपना घर द्वार बनवा लिया। बनवाने के बाद भोलेनाथ का भक्त था। और उसके बाद चला गया मंदिर में। मंदिर में गया तो अपना वही मंदिर में कथा पुराण करने लगा, माइक लगा दिया मंदिर का, तो बढ़िया मंदिर बना। गाँव भर सब आने लगे, भाई कौन ऐसा पुजारी है जो मंदिर में बैठता है, अपना कथा पुराण सबको सुनाता है। तो गाँव भर धीरे धीरे जाने लगे। तो जो उसमें तीनों भाई थे, जो छोटी वाले, जो तीसरी वाली पतो थी, तो कहे मेरी पत्नी तो इतना हमको प्यार करती है कि बिना हमारे खाए न खाना खाती है, न कहीं जाती है, न कुछ करती है। तो उसमें कहे वो कथा जब सुनने जाते, कहे ठीक है तुम्हारे पति बहुत प्यार करते, तो तुम आजमा लीजिए। तो कहें कि आज मैं कहें एक बार सांस रोक लीजिए और सबको हल्ला कर दीजिए कि मर गए मर गए, और उसके बाद देखिए तुम्हारी पत्नी कितना प्यार करती है, तुमको पता चल जाएगा। तो कहें ठीक है। और वो जो उसके लड़के थे उसी में अपना छोटे वाले कथा पुराण कहने लगे। खूब कार द्वार सब हो गया, भगवान की कृपा से सब उसके घर में बरकत हो गई। और उसके करते 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 वो तीनों इतना अलाय हो गए, बाप का धन फ्री में पाए, वेश्यागामी, अवारापंथी, शराब जुआ सब करने, कुल धन नष्ट हो गया। देखिए कुकर्म से लक्ष्मी जाती हैं, अच्छे कर्म से लक्ष्मी आती। कभी आपको जीवन में एक रोटी का, एक धोती भोलेनाथ कमी नहीं होने। जब आज आप अच्छा कर्म कर रही हैं,
आप भगवान का पूजा कर रही हैं, जप कर रही हैं मन से, अब आपका पैसा कुकर में नहीं जा रहा, आप धर्म कर रही हैं, वो पैसा लेके आप कथा वार्ता कर रही हैं, दान पुण्य कर रही हैं, अच्छे काम करें तो पैसा आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, भगवान का चौगुना कहीं न कहीं इंतजाम कर देंगे। लेकिन जब अगर कुकर्म वही पैसा से करने लगी है तो देखिए वो पैसा कभी भी बरकत नहीं होता है। अब वो सब एकदम भिखारी बन गए। ये सब कथा पुराण करके मंदिर में बैठ के भगवान का चर्चा करके भगवान का नाम लेके शिव कथा कह के अब एकदम ये अपन बढ़ते गए जो आवे, अरे यार बहुत बढ़िया कथा, सब कुछ न कुछ दे के जाए। इसी तरह से भगवान उनको पहले से ही दे दिए थे थोड़ा सा, अब देने के बाद उनके घर में धन दौलत में जैसे भर गया। अब भरने के बाद क्या हुआ कि अब वो सब जब भिखारी बन गए, कहाँ जाना, घर रह गया, ना द्वार रह गया, ना गोरू गैया, कुछ नहीं। अब घूमने लगे, घूमते घूमते आए गांव में, घूमते गांव में आए। आने के बाद कह रहे हैं कि भाई हमको जाना है, कहाँ जाना है, कहीं जाना है, जो रोटी मिलेगा खाएंगे, हमारे पास हम लोग के पास तो कुछ नहीं है। कोई बता दिया उस गांव में जाओ, एक पंडित है, उनके घर बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनका ब्राह्मण भोजन कराते हैं उनके घर में। पता नहीं कहाँ से इतना धन आ गया, आया तो कुछ नहीं लेके, लेकिन मार उसके घर में धन हो गया। अब वो सब देख के कहेंगे तो मेरा भाई है, कहें भैया तुम तो घर से कुछ भी नहीं लेके निकले थे, सिर्फ खाली पिताजी को लेके, कहें पिताजी को निकले थे तभी तो मेरे घर में धन हो गया, क्योंकि पिताजी का हृदय से भरपूर आशीर्वाद मिला, भोलेनाथ का कृपा मिला। तो जिस घर में माता पिता का आशीर्वाद रहता है, भोलेनाथ का कृपा रहती है, उसके घर में कभी कोई प्रकार की कमी नहीं होती है। ये पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, हम तुमको कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में कभी कोई प्रकार की कमी नहीं रहेगी। जब तुम भोलेनाथ को पकड़े हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, सबको खिला पिला रहे हो, गरीब दुखियारी को दे रहे हो, तो क्या तुम्हारे घर में कभी कमी पड़ेगा? कभी नहीं कमी। भोलेनाथ पार्वती का हाँ प्रभु तो बात सही कह रहे हैं। कहें देखो दो तीनों का क्या दशा हो गया, तीनों अपना पैसा पाने के बाद मेकअप करना, कुकर्म करना, वो सब पैसे पाने के बाद अयासी करना, पिता का सारा धन सब बर्बाद। पिता जिंदगी भर मेहनत कर करके कमाया था, और छोटा बेटा एक पैसा नहीं लिया था, छोटा बेटा अमीर बन गया, वो सब दरिद्र बन गए। तो देखिए किसी के देने से पैसा नहीं होता है, पैसा मिलता है मेरे कर्म से। अगर मेरे भाग में धन नहीं है तो अगर हमारा कर्म अच्छा है तो कहीं ना कहीं से भोलेनाथ इंतजाम कर देंगे। बस विश्वास करना चाहिए कि मेरे भोलेनाथ कब सब कुछ कर रहे हैं। मेरे भोलेनाथ के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। सवेरे सवेरे उठिए, बार बार हम आप लोग से कहते हैं, कल की कथा भी ये भेजे थे, देखिए शिव को अपने अंदर बैठा लीजिए, शिवलिंग को। कहते हैं कि जो शिवलिंग पाषाण लिंग में मेरा पूजा करता है और ध्यान देता है, बेलपत्ती फूल चढ़ाता है, उसके हृदय में हम वास करते हैं। धीरे बड़े बड़े साधु महात्मा बार कहते जंगल में जाते हैं तो क्या पूजा पाठ थोड़ी ना करते हैं, लेकिन अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को बैठा लेते हैं। अब भोलेनाथ ऐसे हैं कि उनको देवता राजा सब पूजते हैं और सबका सुनते हैं। भोले भंडारी उनका नाम है। किसी को समझते होते नहीं है। देखिए अगर समझते तो भस्मासुर को वरदान दे देते थे, भस्मासुर उनको दौड़ा लिया मारने के लिए, और विष्णु भगवान ने उनका, विष्णु भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। तो इसलिए भोले भंडारी हैं, वो सोचते समझते नहीं हैं क्या किसको देना है क्या नहीं देना, भर भर के देते हैं। इसीलिए चलते उठते बैठते खाली भोलेनाथ का जप करिए, नाम लीजिए और उनको पकड़ लीजिए कि भगवान आपके बिना कोई काम नहीं हो रहा है, जो करते हैं आप करते हैं, अब आप ही सारे दुनिया संसार में है। जिस दिन लोग भोलेनाथ को पकड़ के चलते हैं उसके घर में कभी कोई विघ्न कोई बाधा नहीं आती है। इसीलिए कहते हैं कि कथा हमेशा पूरा सुनना चाहिए, अधूरा मत सुनिए, अधूरा सुनने से दोष लगता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।